हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पॉइजन गर्ल हार्फेन से लड़ने के लिए अपने पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, ये जानते हुए भी कि इससे उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। दूसरी तरफ जैवियन का भी लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो गया था, जिसका यूज़ करते हुए वो हार्फेन को जान से मार दे। इसके बाद ये लोग प्रोटेक्टर जुआन के केव में चले जाते हैं उसके ट्रेजर्स को लूटने के लिए, जहाँ पर जैवियन को बहुत सारे ट्रेजर्स मिलते हैं। उसी में इनको डीमन पपेट बनाने की रेसिपी मिल जाती है, जो जैवियन को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर अचानक से पॉइजन गर्ल की बॉडी से बहुत सारा पॉइजन एनलिस्ट होने लगता है। हम इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं पॉइजन गर्ल के बॉडी से बहुत सारा पॉइजन रिलीज हो रहा था, जो कि वहाँ के सारे जंगलों में फैलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ पर एल्डर सूतियान भी खड़े हुए थे, जो किसी तरह बैरियर बना के उन सारे पॉइजन को एक जगह रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस पॉइजन बैरियर के अंदर अगर कोई भी जिंदा चीज जा रही थी तो वो तुरंत ही वहीं पर मर जा रही थी। इस पॉइजन बैरियर के अंदर सिर्फ एक पावरफुल कल्टीवेटर ही टिक सकता था। जैवियन को जैसे ही पॉइजन गर्ल के बारे में पता चलता है, वो अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक को यूज करते हुए तुरंत ही उसी जगह पे पहुंच जाता है और एल्डर सूतियान से सवाल करते हुए पूछता है अब पॉइजन गर्ल कैसी है, जिस पर एल्डर सूतियान उसे जवाब देते हैं कमरे के अंदर इतना ज्यादा इवल पॉइजन है कि मैं कमरे के अंदर जा ही नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। जैवियन एल्डर सूतियान की बात सुनकर तुरंत ही पॉइजन गर्ल की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर एल्डर सूतियान उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैवियन उनकी एक भी नहीं सुनता और वो तुरंत ही पॉइजन गर्ल के कमरे में इंटर हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि पॉइजन गर्ल बहुत ही ज्यादा बीमार वहीं पर पड़ी हुई थी। इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे अपने बाहों में उठा लेता है और उसकी नब्ज चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि पॉइजन गर्ल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका इवल पॉइजन बहुत ही जल्द उसकी सोल पर भी हमला करना शुरू कर देगा। अभी जैवियन ये सब कह ही रहा था कि तभी पॉइजन गर्ल की भी आंख खुल जाती है। वो अपने पास जैवियन को देखते हुए उसे धक्का देते हुए कहती है तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, इवल पॉइजन बहुत जल्द मेरी बॉडी को ब्रेकआउट कर बाहर आ जाएगा। जैवियन उसकी बात सुनकर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास हेवनली फ्लेम्स हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। ये सुनकर पॉइजन गर्ल को भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है, इसीलिए वो जैवियन के सीने पर अपना सर रखते हुए उससे कहती है तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ लम्हे मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हैं और तुम्हारे साथ के कुछ मोमेंट्स तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं, जिन्हें मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तुम मेरे लाइफ के पहले दोस्त हो और शायद आखिरी भी दोस्त हो। ये मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन बहुत जल्द मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे साथ ऐसे ही यहीं पर रहो। जैवियन पॉइजन गर्ल की ऐसी बातें सुनकर इमोशनल होते हुए उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी के लिए तुम यहाँ पर आराम करो, तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कहते हुए वो उसे दीवार के सहारे वहीं पर लिटा कर आगे चला जाता है और सोचने लगता है मैं पॉइजन गर्ल को कैसे बचाऊं। जैवियन को इस तरह अपनी फिक्र करते हुए देखकर पॉइजन गर्ल को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो अपने मन में कहती है कितना ज्यादा अच्छा होता है कि हमारा भी इस दुनिया में कोई फिक्र करने वाला है। ये सब कहते हुए उसको अंदर से बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। दूसरी तरफ जैवियन भी परेशान होते हुए कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मैं पॉइजन बॉडी को कंट्रोल तो कर सकता था, लेकिन उसे कंट्रोल करने के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो अभी मेरे पास नहीं है, उसे ढूंढने के लिए मुझे अभी को थोड़ा और टाइम चाहिए था। अभी जैवियन ये सब सोचते हुए परेशान हो ही रहा था कि तभी उसे मास्टर टियान हाउ की आवाज आती है, जो कह रहे थे कि मैंने फिर से एक पॉइजन बॉडी को देखा जो बहुत ज्यादा रेयर होती है। ये सुनकर जैवियन उनसे सवाल करता है मास्टर टियान हाउ क्या आप पॉइजन बॉडी के बारे में जानते हो, जिस पर मास्टर टियान हाउ उसे बताते हैं ये दूसरी दफा है जब मैं पॉइजन बॉडी को देख रहा हूँ। पहली दफा ये पॉइजन बॉडी मेरे एक दोस्त के पास थी, जिसके लिए मैंने एक सीलिंग टेक्निक भी बनाई थी, जिसकी मदद से मैंने उसकी पॉइजन बॉडी को लगभग 3 साल तक सील कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं उसके लिए परमानेंट इलाज नहीं ढूंढ पाया और वो मारी गई। मास्टर टियान हाउ की बात सुनकर जैवियन को भी एक उम्मीद मिल चुकी थी। वो मास्टर टियान हाउ से कहता है क्या आप मुझे वो सीलिंग टेक्निक सिखा सकते हो। फिर मास्टर टियान हाउ उसे बताते हैं कि ये सीलिंग मेथड तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी अगर तुमने मुझसे कहा है तो मैं तुम्हें ये सीलिंग मेथड जरूर सिखाऊंगा। ये सब कहते हुए मास्टर टियान हाउ उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। जैवियन भी बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जो देखकर जैवियन तुरंत ही उसके पास जाकर उसे संभालते हुए कहता है अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी पॉइजन बॉडी को सील करने का मुझे मेथड मिल चुका है, जिसके कारण मैं तुम्हारी पॉइजन बॉडी
को सप्रेस कर दूंगा अपनी हेवनली फ्लेम्स की मदद से। उसकी ये बात सुनकर पॉइजन गर्ल भी खुश हो जाती है, लेकिन तभी जैवियन थोड़ा सा उदास होते हुए उसे बताता है कि इस टेक्निक के कारण तुम्हारे अंदर का इविल पॉइजन रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण मेरी या तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर तो पॉइजन गर्ल को थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा था। तभी जैवियन कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम अब फटाफट लेट जाओ। ये सुनकर पॉइजन गर्ल भी ऐसा ही करती है, वो वहाँ पर लेट जाती है और जैवियन अपने हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता है और पॉइजन गर्ल के ऊपर उस शील्ड को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस के कारण पॉइजन गर्ल की पूरी बॉडी जल रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिस पर जैवियन उससे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा दर्द सहना होगा। जो सुनकर पॉइजन गर्ल अपनी एक उंगली को दांतों के बीच दबा देती है, जिसके कारण वो चिल्ला नहीं रही थी यहाँ पर। और अब जब उसकी बॉडी में पेन होता था तो वो अपनी उसी उंगली को अपने दांतों से दबाने लगती है, जिसके कारण उसकी उंगली से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस ऐसे ही चलता जा रहा था, जबकि बाहर की तरफ मास्टर सूतियान अभी भी यहाँ पर खड़े होकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में अंदर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जैवियन आखिरकार अपनी हेवनली फ्लेम्स की मदद से वहाँ पर एक सील को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। सील की मदद से वो पॉइजन बॉडी को सप्रेस करने में कामयाब होना चाहता था। शुरू में ये सीलिंग मेथड बहुत ही अच्छे से काम करता है, वो पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से इवल पॉइजन निकलते हुए जैवियन को घेरना शुरू कर देता है। इस इवल पॉइजन के कारण पॉइजन गर्ल भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी, जो देखकर जैवियन कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये इवल पॉइजन तो मेरे ऊपर काउंटर बैक अटैक कर रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। जैवियन कहता है ये मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है। यही सब सोचते हुए वो अपने सीलिंग मेथड को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो इवल पॉइजन ये सब देखकर और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो धीरे धीरे कर जैवियन की बॉडी पर ही कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। जैवियन को भी पता चल गया था कि उसकी बॉडी में ये पॉइजन इंटर हो रहा है, लेकिन जैवियन यहाँ पर हार नहीं मानता और वो अपने सीलिंग मेथड को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी यहाँ पर पूरे जंगल में फैल जाती है और इस एनर्जी के कारण वहाँ का सारा पॉइजन भी गुड हो रहा था। ये देखकर तो मास्टर सूतियान भी थोड़ा सा शॉक लग रहे थे। दूसरी तरफ वो सारी की सारी गुड एनर्जी यहाँ पर पॉइजन बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है और ये सारी गुड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पॉइजन गर्ल भी अब होश में आ जाती है। होश में आते ही वो अपने चारों तरफ जैवियन को ही ढूंढना स्टार्ट कर देती है कि तभी उसकी नजर दीवार के पास जाती है, जहाँ पर जैवियन बेहोश पड़ा हुआ था, क्योंकि जैवियन की बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट हो चुका था। पॉइजन गर्ल तुरंत ही दौड़कर जैवियन के पास जाती है और उससे पूछती है जैवियन क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ जैवियन तो बेहोश था, इसीलिए वो पॉइजन गर्ल को कोई जवाब नहीं दे पाता है। ये देखकर पॉइजन गर्ल भी समझ जाती है उसे क्या करना है और वो जैवियन के होठों की मदद से उसका सारा पॉइजन अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और सुबह होते ही जैवियन को भी होश आ गया था। यहाँ पर वो सबसे पहले अपने सामने पॉइजन गर्ल को ही देखता है, जो थोड़ी सी उदास खड़ी हुई थी, लेकिन जैवियन को होश में आता देखकर वो भी थोड़ा स्माइल करने लगी थी। दूसरी तरफ जैवियन यहाँ पर पॉइजन गर्ल से सवाल करते हुए पूछता है क्या हम लोग कामयाब हो गए, जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए बोलती है हाँ तुमने मेरी पॉइजन बॉडी को सप्रेस कर दिया और इवन तुम्हारी सील जितनी ज्यादा पावरफुल है कि मुझे नहीं लगता 2 से 3 साल तक अब मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पॉइजन गर्ल का ये जवाब सुनकर जैवियन को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। बोलता है अब हमें और भी टाइम मिल गया, अब हम तुम्हारे लिए अच्छे से इंग्रेडिएंट्स ढूंढ कर तुम्हारी इस पॉइजन बॉडी का परमानेंट इलाज ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए वो लोग कमरे के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एल्डर सूतियान पहले से ही इन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं और वो इन दोनों को जिंदा सलामत देखकर कहते हैं आखिरकार तुम दोनों लोग बाहर आ गए। इस पर जैवियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। तभी अचानक एल्डर सूतियान की नजर पॉइजन गर्ल की बॉडी पर पड़ जाती है। वो कहते हैं क्या तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सुनकर पॉइजन गर्ल एल्डर सूतियान को जवाब देते हुए बताती है वो एबल एनर्जी जब मेरी बॉडी से रिलीज हुई थी तब उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा थी, जिसे मैंने एब्जॉर्ब कर खुद का ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं अब डोजोन लेवल के 5 स्टार पे पहुंच चुकी हूँ। जो सुनकर एल्डर सूतियान हंसते हुए कहते हैं वाकई में तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। ये कहते हुए उन्होंने अपने आसपास मौजूद बैरियर को भी हटा दिया था। तभी अचानक से यहाँ पर जैवियन के भाई छोटी जिया और जैवियन की चश्मिश दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं, जो लोग जैवियन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हो रहे थे। जो देखकर जैवियन उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। साथ ही वो अपने चश्मिश दोस्त से कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे
साथ किया गया वादा बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे करना ही होगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर में जयवियान को इतना ज़रूरी क्या काम था।